बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ शाही दाल माश की। स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले दाल को बॉईल करना है, तो उसके लिए मैं पानी डाल रही हूँ और इसमें मैंने 1 खाने का चमचा नमक डाला है और इसमें 2 अदद अंडे बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि हमने अंडे भी बॉईल करने हैं और दाल को भी बॉईल करना है, तो एक साथ ही बॉईल कर लेंगे। जब थोड़े से इसमें बबल आने लग जाएँ, उसके फ़ौरन बाद हम इसमें दाल डाल देंगे। अंडे हमने पहले इसलिए डाल दिए थे क्योंकि हम एकदम से गर्म पानी में डालेंगे तो अंडे फूट सकते हैं। तो ये देखें इस तरह की, जब ये 80% तक बॉयल हो जाए फिर हम इसे निकाल देंगे। और यहाँ पे अलहदा कढ़ाई में मैंने 1 कप के जितना ऑयल लिया, उसमें 2 अदद प्याज डाल दिए। प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, आप चाहें तो इसे ग्राइंड कर सकते हैं। और इतना इसको फ्राई किया कि इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। इसके बाद मैंने इसमें चिकन कीमा डाला है। ये तकरीबन 1.5 पाव के जितना कीमा है, आधा किलो से थोड़ा सा कम है। अब इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए इसका कलर जब चेंज हो जाए, इसमें नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून के जितना। याद रहे कि हमने दाल में भी नमक डाला था। और यहाँ पे तकरीबन 1.5 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, वरना एक अजीब सी रॉ स्मेल आती है। इसके बाद मैंने डाली हरी मिर्चें, उनको बारीक बारीक क्रश कर लिया था 2 खाने के चमचे। 3 अदद मैंने इसमें टमाटर डाले, जिनको 4 स्लाइसिस में कर लिया था। ये देखिए इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये टमाटर की स्किन अलहदा होने लग जाएगी। उसे आप किसी चिमटे की मदद से या चमचे की मदद से आप इसकी स्किन हटा दें और इसके बाद इन टमाटर को मैश कर लें। फिर इसमें जाएगी सफ़ेद मिर्च पाउडर, वो आधे खाने का चमचा। हल्दी ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो थोड़े से डाल दें, तकरीबन आधे चाय के चमचे के जितने। और इसमें कुटी हुई मिर्च डालिए, वो आधे खाने का चमचा डालिए। अब इसे भून लेंगे। और यहाँ पे 1 खाने का चमचा धनिया पाउडर जाएगा और इसे भी डाल के अब भूनना है। और अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। ये देखें कढ़ाई में नीचे मसाला लगना शुरू हो गया था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया है। बिल्कुल ज़रा सा पानी डालना है। ये देखें हमारा मसाला भुन गया, इसका ऑयल अलहदा हो गया है। और ये आधे खाने का चमचा गरम मसाला डाला है पिसा हुआ। आप कोशिश किया करें कि पैकेट वाला गरम मसाला इस्तेमाल ना करें, आप खुद गरम मसाला घर में तैयार करें पिसा हुआ। तो इसके बाद मैं इसमें दाल डाल दूँगी। दाल तकरीबन 1 किलो है और इसे मैंने बॉईल करके रख लिया था 80% तक। और ये दाल अब हम इसमें डाल देंगे और अब इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो गए। इसके बाद मैंने इसे आधा किलो दूध डाला था, दूध ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और इसमें आधा किलो के जितना ही मैंने इसमें पानी डाला था, ये देखिए। और इसी गिलास से पानी डाला जिसमें दूध था, तो इस वजह से इसका कलर ऐसा हो गया। फिर इसके बाद आपने इसको ढक के रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो जाएगा, आपने बीच बीच में इसे चेक भी करते रहना है। ये देखें दाल ये खड़ी खड़ी ही बनती है, तो आप इसके लिए परेशान ना हो। अब इसका तड़का लगाते हैं। तो एक अलहदा पैन में मैंने आधा कप के जितना देसी घी लिया था, उसको मेल्ट कर लिया सबसे पहले। आप चाहें तो दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डालडा, लेकिन इसका जो जायका आता है वो देसी घी से ही आता है। इसमें 3 अदद गोला मिर्च डाल दी थी और 1 मिनट के लिए इसको फ्राई किया। उसके बाद दाल डाल दी इसमें जो हमने बना के रखी थी। उसमें से मैंने आधे पार्ट में दाल ली। जितना आपको तड़का लगाना, आप दाल को अपने हिसाब से तड़का लगा सकते हैं। उसमें हरा धनिया डाल दिया था, तो इसको चला लेंगे। अब इसे चलाते रहेंगे। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना क्रीम डाली थी। आप क्रीम कोई भी ब्रांड की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा आपने क्रीमी भी नहीं रखना है इसको। तो ये देखें इस तरह से 2 से 3 मिनट तक फ्राई हो गए थे। अब इसमें जाएंगे अंडे। जो शाही दाल होती है उसमें चिकन और अंडे लाजमी होते हैं, वरना उसके बगैर शाही दाल नहीं बनती है। तड़का लगाने के बाद हम ज़्यादा अपनी दाल को पकाते नहीं हैं, तो इसे निकाल लेते हैं। मैं आपको
अब सर्व करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। और हाँ, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक भी आपने लाजमी देनी है। और हमारी शाही दाल बनके तैयार हो गई है। आपने इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ आप इसे सर्व करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।